हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स ऑनलाइन। हम 4000 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज चला रहे हैं पंजाब लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस के लिए। ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको कि जो बेस हमारा रहने वाला है वो पंजाब पीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसमें हम 150 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर उस क्वेश्चन का जो टॉपिक है उसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे हम सॉल्व कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 देखें, फिर लेक्चर नंबर 2 देखें, फिर लेक्चर नंबर 3 देखें और उसके बाद इस लेक्चर पे आएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु गिव्स रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया? इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, उनको रिकॉग्निशन कौन देता है? तो कौन देता है? क्या सुप्रीम कोर्ट देता है? नहीं। हाई कोर्ट देता है? नहीं। स्टेट गवर्नमेंट देती है? नहीं। तो कौन देता है? इलेक्शन कमीशन देता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन देता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करता है, नेशनल पार्टी हो या स्टेट पॉलिटिकल पार्टी हो, कौन से कानून के अंदर? अंडर इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट अंडर 1968। तो ये भी आपने याद रखना है कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन कौन से ऑर्डर के तहत मिलता है, ऑर्डर के अंडर मिलता है। तो इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर कब का था? है ये 1968 का। ठीक है, और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? तो एक तो ये हो गया क्वेश्चन जो पूछा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करता है पॉलिटिकल पार्टीज को। इसके अलावा आपने क्या क्या याद रखना है? इसके अलावा आपको पता होना चाहिए हमारा करंट इलेक्शन कमिश्नर कौन है। हमारे यहाँ एक इलेक्शन कमिश्नर होता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसके साथ में होते हैं 2 इलेक्शन कमिश्नर। ये एग्जाम में पूछा जाता है, पता होना चाहिए। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कौन होता है? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 उसके साथ होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, 2+1। क्या क्या नाम है? तो जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, नोट कर लें, वो हैं गणेश कुमार, काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। और उसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं जो कि हैं डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी। डॉक्टर विवेक जोशी, सुखबीर सिंह संधू, ये क्या है? ये हैं इलेक्शन कमिश्नर, और इनके साथ, इनके ऊपर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जो कि है गणेश कुमार। ठीक है, और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं? रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज की रजिस्ट्रेशन किस एक्ट के अंडर होती है? तो आपने याद रखना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसके कौन से सेक्शन में बात की गई है? तो सेक्शन 29A में। ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल या स्टेट पार्टीज कौन करता है? ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। तो इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 का है, और उससे पहले आ चुका था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। उसका सेक्शन 29A है जो वो पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करता है। आर्टिकल पूछा जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो इलेक्शन आर्टिकल है 324। क्या कहता है ये आर्टिकल? ये आर्टिकल कहता है सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है? सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि अभी गणेश कुमार हैं, उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अब यहाँ 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन-कौन से इलेक्शन करवाता है और स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन-कौन से इलेक्शन करवाता है। तो पहले आप जानेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑलमोस्ट बड़े सारे इलेक्शन कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लोकसभा के इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शन, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन, मतलब जो एमएलएज बनते हैं उनके इलेक्शन, या एमएलसीज कौंसल्स के इलेक्शन, या प्रेसिडेंट के इलेक्शन, या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन। ये सारे के सारे इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का फिर क्या काम है? यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो कि लगेगा आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन एमएलए एमएलसीज के करवाता होगा। नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट इलेक्शन करवाता है पंचायत के और म्यूनिसिपैलिटीज के। आर्टिकल याद रखना है, पंचायत के आर्टिकल स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 243 के। और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन करवाएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243 ZA। ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाता है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन करता है? यहां से आप मार खा लेंगे, पूछा जाएगा डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है? नहीं, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए अलग से डिलिमिटेशन कमीशन होता है, वो करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कौन लागू करता है? तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो भी लागू करता है कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कौन इशू करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? पता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कुछ नहीं होता है, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करता है। किसको इशू करता है? पॉलिटिकल पार्टीज को, कैंडिडेट्स को और सरकार को। क्या? ताकि फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएं, इलेक्शन पीसफुल वे में कंडक्ट करवाए जाएं। ठीक है, कोई हेट स्पीच ना दे, कोई पर्सनल अटैक ना करे, गवर्नमेंट मशीनरी का कोई मिसयूज ना करे, कोई ब्राइब ना दे, करप्शन ना दे, पैसे ना दे, गिफ्ट ना दे, शराब ना दे, कोई ऐसी चीज ना दे जिससे वोटर इन्फ्लुएंस होके उसके फेवर में वोट करे। ठीक है, कोई पावर का मिसयूज ना करे। तो ये सारी चीजें कौन करता है? ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसमें से कोई क्वेश्चन, एक तो आपने याद रखना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसका सेक्शन 29A याद रखना है। और उसके अलावा क्या याद रखना है आपने? उसके अलावा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं इसमें हमने कवर कर ली हैं। गणेश कुमार हमारे करंट इलेक्शन कमिश्नर हैं, और सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, फिर कौन कौन स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन से इलेक्शन करवाता है? पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के। बाकी सारे के सारे इलेक्शन जो हैं वो करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 324 आपने याद रखना है। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, और ये कंप्लीट ई बुक अगर आप अवेल करना चाहते हैं, जिसमें 4000 प्लस आपके लिए एमसीक्यूज बन रहे हैं इसी पैटर्न पे। ठीक है, अब इसमें हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, किसी में हमारे 15 होंगे, किसी में 20 होंगे, किसी में 50 होंगे। जितने जितने क्वेश्चन उस टॉपिक से बन रहे हैं वो सारे के सारे कवर होंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो ये ई बुक अवेल करने के लिए आप स्टडी विंग्स ऑनलाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जो एंड्रॉयड और iOS यूज़र्स दोनों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, और हमारा चैनल ज्वाइन ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।